ओम शांति। एक प्रश्न का उत्तर देंगे पहले। फिल इन द ब्लैंक्स है, जो सबसे पहले हाथ उठाएगा उसको पूछूंगी, है ना। डैश बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। सबसे पहले प्रतिभा मैंने उठाया। चलो बताओ जी। ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण बनना। डैश बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। उत्तर है ब्राह्मण बनना। अब 7 दिन का कोर्स हो जाता है, या आपके केस में 21 दिन का कोर्स हो जाता है। बीके तो बन जाते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति का अनुभव ब्राह्मण बनने से होता है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जीवन है। जब हमारे जीवन का हर अंग बाबा की श्रीमत पर होता है, तब कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण बच्चे जीवन मुक्ति के अधिकारी हैं। कल तो हम सतयुग जाएंगे, वो और बात है, लेकिन संगम युग के सुखों का गायन सतयुग से भी ज्यादा है। कल भी बाबा ने ये बात कही थी कि अतीन्द्रिय सुख देवी देवताओं का नहीं गाया गया, गोप गोपियों का गाया गया है। तुम्हारे संगम युगी जन्म के सुखों का गायन है। आज वरदान में भी बाबा कहते हैं कि सुख का सागर तुम्हारा हो गया है, तो तुम्हारे सुख का तो पारावार नहीं होना चाहिए। आप में से कौन कौन है जो सचमुच इतना सुख का अनुभव करते? जैसे सुख का वर्णन बाबा करते हैं, इतने सुख का अनुभव किन बच्चों को होता है? हाथ उठाओ। कौन कौन है जो सचमुच अनुभव करते हैं मेरी जीवन मुक्ति की जीवन है? कोई दुख का, कोई कष्ट का, किसी का बंधन नहीं ना। तो कुछ बच्चे हैं जो ऐसा अनुभव करते हैं। और बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण बच्चे का अधिकार है जीवन मुक्ति का अनुभव। और वो अनुभव कैसे होगा? जब हम संपूर्ण ब्राह्मण बनेंगे। आज भी मम्मा ने कहा ना, सिर्फ माता पिता कहने मात्र की बात नहीं है, बाप का संपूर्ण रूपेण बनना पड़ेगा। अब आज बाबा ने एक वरदान में बहुत अच्छी बात कही कि बाबा ने जो खजाने दिए हैं उनको कार्य में लगाओ। और बाबा ने, हम ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मण बनना मतलब उन खजानों को कार्य में लगाना। बाबा की दिनचर्या पर चलना, बाबा की श्रीमत पर चलना मतलब उन खजानों को कार्य में लगाना। आज कुछ एक बातें इस संदर्भ में समझेंगे। मुझे याद है अभी कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने एक एडवर्टीजमेंट भेजा। दुनिया में, दुनिया का मतलब ये बीकेस का नहीं है, अमृत वेले का महत्व बताते हुए ब्रह्म मुहूर्त में कितनी शक्ति है, उस ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताते हुए वो एडवर्टीजमेंट था। और उसमें 21 डे चैलेंज था कि 21 डेज ब्रह्म मुहूर्त में उठें और हम वो जो होते हैं ना ऐप में रजिस्टर करें और फिर हमारे साथ करें, वो वाली बातें थी। तो मैंने उसको देखा
और मैं विचार कर रही थी कि दुनिया में मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त के समय का भी महत्व नहीं पता ना। ब्रह्म मुहूर्त के समय का भी महत्व नहीं पता, और उसके लिए भी दुनिया में अवेयरनेस फैलाई जाती है। और यहाँ हमें सिर्फ समय का नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा जो बीज है, वरदानों का, गुणों का, शक्तियों का जो बीज है, उस बीज रूप बाबा से अपने आप को भरपूर कैसे करना है, सींचना कैसे है, वो विधि भी हम बच्चों को मालूम है ना। उनको तो सिर्फ समय का महत्व पता है, उस समय परमात्मा से किस तरह से योग लगाएं और कैसे अपना भाग्य बनाएं वो तो नहीं पता। तो उठकर है ना दौड़ लेंगे या कुछ योगा कर लेंगे या एक्सरसाइज कर लेंगे या साइलेंस में बैठ जाएंगे। लेकिन हम बच्चों को तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा शक्तियों, परमात्मा गुणों, परमात्मा वरदानों से और अब बाबा के द्वारा दिए गए स्वमानों से अपनी श्रेष्ठ अवस्था का निर्माण कैसे करना है। सचमुच ब्रह्म मुहूर्त क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा का कार्य है रचना का, और ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा अपने भाग्य की रचना कर सकती है, भाग्य विधाता के साथ योगी बनकर। तो हम बच्चों को तो बाबा ने वो सारी विधि सिखा दी। तो बाबा हमें कहते हैं, मुझे याद है एक माता है, मुझे उसने बहुत सुंदर बात कही। कहती, दीदी दुनिया में आज मेजॉरिटी लोग लेट उठते हैं, लेकिन जो जल्दी भी उठते हैं वो उठकर करें क्या उसकी अक्ल नहीं है उनको, है ना। तो जो जल्दी भी उठते हैं वो भी क्या करते हैं, उठ के न्यूज़पेपर उठा लेते हैं और उठते ही अपनी जो बुद्धि है उसको कचरे से भर देते हैं। तो उनके केस में अगर देखा जाए तो जल्दी उठकर नुकसान और हो रहा है ना। या कई होते हैं सुबह उठते ही बहुत हड़बड़ा कर काम करना शुरू कर देते हैं, और बहुत घर का वायुमंडल भी जो है वो बड़ा एक्टिविटी वाला और थोड़ा विचलित सा बना देते हैं। तो उस माता ने मुझे बहुत अच्छी बात कही, कहा कि बाबा ने सिर्फ उठना नहीं सिखाया, उठ के क्या करना है वो भी सिखाया। और उठना तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन उठ के क्या करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो बाबा ने सिखाया। और मॉर्निंग शोज द डे। तो ब्राह्मण बनना अर्थात अमृत वेले बाबा की मीठी याद से आत्मा को भरपूर करना। ब्राह्मण बनना अर्थात विधिवत अमृत वेले योग में बैठना, सिर्फ बैठ जाना नहीं, बाबा के प्यार में, बाबा की याद में बैठना। और जब आत्मा इस विधि को अपनाती है तो सारे दिन उसकी स्थिति कैसी रहती है, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, सुखमय। और फिर ऐसी आत्मा सारे दिन ये नहीं कह सकती आज थोड़ा ग्राउंडेड फील नहीं हो रहा है, आज थोड़ा बुद्धि राइट प्लेस में नहीं है। नहीं, बाबा ने कहा है ट्रेन को सारे दिन चलना है तो पटरी पे ठीक सेट करना पड़ेगा। तो सारे दिन बुद्धि अपनी जगह पे रहे, ग्राउंडेड रहे। और ये मेरा निजी अनुभव है। मैंने जो अमृत वेले का सबसे
इम्पोर्टेंट बेनिफिट समझा है वो ये है, योर बुद्धि इज इन प्लेस। आपकी बुद्धि राइट काम करती है, और बुद्धि तो सब चीज़ों का आधार है ना, परख शक्ति का, निर्णय शक्ति का, एटीट्यूड का। तो आपका एटीट्यूड राइट रहता है सारे दिन, आपकी परख शक्ति राइट रहती है, निर्णय शक्ति राइट रहती है, आपके इमोशंस ओवर पावर नहीं करते। ये सारे अमृत वेले के बेनिफिट्स मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए। तो बाबा हमें कहते हैं कि जीवन मुक्ति कोई शब्द नहीं है, सचमुच संगम युगी जीवन का अनुभव जीवन मुक्ति का गाया जाएगा, अतीन्द्रिय सुख का। लेकिन पहले तो विधि अपनानी पड़ेगी, शक्तिशाली पावरफुल अमृत वेला ना। अब जो बच्चे ब्राह्मण जीवन का सुख अनुभव नहीं करते वो इसको पहले अंडरलाइन करेंगे। अगर शक्तिशाली अमृत वेला नहीं है तो ब्राह्मण जीवन का सुख अनुभव नहीं कर सकते। तो पहली चीज ये, बाबा ने हमें बर्थ राइट दिया है। बर्थ राइट मतलब जैसे ही हमने बाबा के घर में जन्म लिया, बाबा ने हमें फॉर्मूला दे दिया है ना। हमने कोई तपस्या नहीं की, कोई हमने बाबा को गुहार नहीं लगाई, कुछ नहीं किया हमने। हम बाबा के बच्चे बने, पहले दिन से बाबा ने हमें फॉर्मूला सीक्रेट बता दिया। दूसरी चीज, बाबा ने कहा मैं तुम्हें सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ाने आया हूं। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप हमें प्रैक्टिकल रोज पढ़ाते हैं मुरली के द्वारा। मुरली में बाप पिता बनकर पालना का स्वरूप भी देते हैं, वर्षे का नशा भी चढ़ाते हैं, ईश्वरीय जन्म के अधिकारों से भी हमें अवगत कराते हैं, ईश्वरीय जन्म के अधिकारों की प्राप्तियों के नशे में भी हमें स्थित करते हैं, है ना। जैसे पिता होता है तो पिता के सामने बैठने से पिता के घर में ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलता है ना, कुछ मांगना नहीं पड़ता। तो ऐसे ही बाबा से जब हम मिलते हैं तो मुरली में बाप रूप में बाबा सब कुछ लुटाते हैं। बाबा आज कहते हैं ना, नशे में स्थित हो जाओ, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, त्रिकालदर्शी हो। तो बाबा हमें ईश्वरीय जन्म का नशा चढ़ाते हैं पिता के रूप में रोज ना। पिता जैसे होता है ना, बच्चे को कहता है तू क्यों चिंता करता है, मैं बैठा हूं ना, तुझे पता है ना मैं कौन हूं। तो ऐसे पिता भी हमें रोज नशा चढ़ाता है मुरली में। टीचर के रूप में बाबा हर प्रश्न का उत्तर देते सब बच्चे, और सिर्फ उत्तर नहीं देते, समझानी भी देते हैं, सावधानी भी देते हैं। शिक्षा भी देते हैं, समझानी भी देते हैं, सावधानी भी देते हैं। टीचर के रूप में हर कदम पर बाबा की गाइडेंस हमें मिलती है मुरली के द्वारा। और सतगुरु के रूप में बाबा वरदानों की भी वर्षा करते हैं। हर दिन बाबा से मीठा वरदान भी हमें मुरली में मिलता है। और जो बच्चा मुरली मिस करता है वो इन सारी बातों से वंचित रह जाता है। जो बच्चा मुरली मिस करता है वो इन सारी चीज़ों से, ईश्वरीय प्राप्तियों से वंचित रह जाता है ना। मुझे अभी जो बाबा ने कल कहा ना, परसों कहा रोना नहीं है ना, नहीं कल ही तो कहा कि अतीन्द्रिय सुख ब्राह्मणों का गाया गया है तो तुम्हें रोना नहीं है। तो कम से कम भी 7-8 भाई बहनों ने अपना अनुभव मुझे बताया कि उससे पहले दिन रोए थे किसी बात पर। और सोचो कितनी छोटी सी क्लास है, और 7-8 ने बताया तो कितने भाई बहनों ने उससे रिलेट किया होगा।
तो आप सोचो कि जिस जिस बच्चे के आंख से आंसू गिरे और अगले दिन बाबा ने कहा रोना नहीं है, उसको बाबा की महसूसता कैसी हुई होगी कि बाबा ने देखा और मुझे यहाँ पर एक सावधानी भी दी या इशारा भी दिया। लेकिन जो मुरली ही मिस करेंगे उनको ये संबंध का रस कैसे मिलेगा? इस संबंध का रस मुरली से मिलता है। तो बाबा कहते जीवन मुक्ति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को प्राप्त करने की विधि है। देखो दुनिया में भी इंद्रिय सुख भी भोगने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इंद्रिय सुख भी ऐसे ही नहीं भोग सकते। कोई कहे मैं एक कोने में बैठा रहूं और इंद्रिय सुख भोग लूं, नहीं हो सकता। आपको जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, खाना पीना पड़ेगा, कुछ तो करेंगे तो सुख का अनुभव होगा ना। तो यहाँ अतीन्द्रिय सुख का, जीवन मुक्ति का फॉर्मूला बाबा ने दिया, लेकिन उसको अप्लाई करेंगे तो अनुभव होगा। बिना अप्लाई किए कैसे अनुभव होगा? तो बाबा कहते जो उस नशे से, उस स्वमान से, उस संबंध के अनुभव से मुझे कौन मुरली सुना रहा है, उस स्मृति में जो बच्चे मुरली सुनते हैं, बाबा सुना रहा है और मैं बच्चा सुन रही हूँ, उन बच्चों को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव मुरली के द्वारा होता है। और फिर बाबा ने भी हमें बहुत अच्छी विधि सिखाई। कौन सी विधि? कर्म योगी जीवन की। आपको पता है हम बच्चों के सिवाय दुनिया में किसी को भी कर्म योगी बनना नहीं आता। दुनिया में कर्म कर्ता बनना आता है या कर्म छोड़कर योगी बनना आता है। व्यक्ति या तो कहता है, आप देखना, मुझे याद है एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनको कभी भी पूछूंगी ना आप बाबा की याद में रहते हैं, मुरली सुनते हैं, तो कहते नहीं नहीं मैं तो कर्म योगी हूँ, भगवान ने जो ड्यूटी दी है वही कर रहा हूँ। तो कहते अरे भगवान ने क्या ड्यूटी दी हो पहले समझ तो लो। तो वो कहते थे भगवान ने मुझे यही ड्यूटी दी है कि बच्चों की पीएचडी कराओ, बच्चों के रिसर्च थीसिस पूरे कराओ, गाइडेंस दो। तो उनको ये आइडिया ही नहीं है कि बाबा ने हम कहा है कि ये सब कुछ मेरे साथ करो। तो दुनिया में व्यक्ति क्या सोचता है, या तो हमें जो लौकिक जिम्मेवारियां मिली है उसे ही पूरा करना मेरा कर्म योग है, कहते ना कर्म ही योग है, वर्क इज वर्शिप। या फिर कहेंगे कि सब कुछ छोड़ के साधु बन जाओ, तो वो है योगी बनना। लेकिन बाबा ने हमें इतनी सुंदर विधि सिखाई, जिसको आज भी बाबा ने कहा कि सब कुछ करते हुए जिम्मेवारी बाप को सौंप के डबल लाइट रहो। कितनी सुंदर बाबा ने हमें बताया कि मैं तुम्हारे संग संग चल रहा हूं बच्चे, तुम कार्य करो और हमेशा अनुभव करो कि मेरे साथ बाबा चल रहा है, बाबा संभाल रहा है और मैं कर रहा हूं। निमित्त बनकर कार्य करो, ट्रस्टी बनकर कार्य करो, बोझ मुक्त होकर कार्य करो। ये विधि बाबा ने हमें दी है, लेकिन क्या हम इस विधि को कार्य में लगाते हैं? आज बाबा ने कितनी सुंदर बात मुरली में कही, देह अभिमान नंबर 1 विकार है और देह अभिमान को तोड़ने की ताकत मैं ही देता हूं ना? लेकिन वो जो ताकत बाबा देते हैं, और मेनली कर्म योगी जीवन, ये देह अभिमान को तोड़ने की बहुत अच्छी विधि है। कि आज तक हम सब कुछ करते थे ईगो बेस्ड, मैं करता हूं, मेरी सफलता, मेरी हार, मेरी जीत, मेरी प्राप्ति, मेरा नुकसान। और अब हम हर चीज में देखते हैं कि मैं निमित्त कर रहा हूं, बाबा करा रहा है, और हम हर बात में मैजिक देखते हैं, असंभव को संभव होते देखते हैं।
मुझे तो सचमुच ऐसा लगता है कि अगर कोई जीवन का अनुभव पूछे तो जीवन ऐसी है कि कर्म हो रहा है, हम निमित्त बन के कर भी रहे हैं और कर्म किस प्रकार हो रहा है उसका जादू भी देख रहे हैं। तो निमित्त बनकर कर रहे हैं पर हम नहीं कर रहे, करवाने वाला कैसे करवा रहा है उसका मैजिक भी देख रहे हैं। तो आप सोचो कि भोगी जीवन कितनी बोझ वाली होती है और योगी जीवन में कितने वंडर होते हैं, है ना। कि सारे दिन ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, निमित्त बनकर कर रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि मैंने तो इतना किया और ऐसा किया, लेकिन बाबा ने उस कार्य का रूप इतना सुंदर बना दिया और उसकी सफलता वो करा दी जो मैं तो मन चित्त में सोच भी नहीं सकती थी। तो आप कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप सिर्फ बैठे हैं और जादू देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इतनी सुंदर जीवन की विधि मैंने तुम्हें दी है, मैंने तुम्हें कहा कि सब जिम्मेवारियां मुझे दे दो, डबल लाइट होकर निमित्त बनकर कार्य करो, लेकिन क्या हमने उस विधि को अपनाया, ये बड़ी बात है। या हम अभी भी उसी एक्सट्रीम में रहते हैं कि करते हैं तो बहुत ईगो में करते हैं और नहीं तो फिर बिल्कुल योगी बन के बैठ जाते हैं, है ना। फल आके पेड़ से गिरेगा और हाथ में आएगा, सिर पे भी गिर सकता है ना। ऐसे ऐसे नहीं बैठना, है ना। तो अपनी पोजीशन तो ठीक रखो ना, ऐसा ना हो फल आए और सिर पे गिर जाए। मैं आज भी सुबह सुबह अमृत वेले ये विचार कर रही थी कि देखो अहम कैसी चीज होती है, देहाभिमान कैसी चीज होती है। सृष्टि में आत्मा को पार्ट बजाने के लिए सब कुछ मिलता है। आपको पैदा होते ही बॉडी, माइंड, रिसोर्सेज ना, पैदा होते ही बाप का धन, सब कुछ मिलता है, समय, शक्ति, सब कुछ आत्मा को मिलती है, फ्री मिलती है। 5 प्रकृति के तत्व, सब कुछ फ्री मिलता है आत्मा को। लेकिन आत्मा का अहम देखो, वो सारे दिन कहता मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। तुम करते क्या हो? सब कुछ तो तुम्हें मिला हुआ है, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, सफल करना, वो भी ढंग से करते नहीं। उसमें भी विक्रम बनाते और फिर कितना अहम है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। करते क्या हो तुम? सांस ऑटोमेटिक चलती है ना, हाथ पैर में एनर्जी ऑटोमेटिक आती है ना। जब तक शरीर में ताकत नहीं होती, भोजन भी भाग्य से मिलता है। माता पिता मिलते हैं, बुला बुला के खिलाते, हर चीज मिलती है हमारे लिए, हर प्रावधान होता है। और फिर भी आत्मा के अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, ईगो है कि मैं करता हूं। आत्मा को तो जीने का भी अहम है कि मैं जी रहा हूं, है ना। जीवन तो तुम्हें मिली है, सब कुछ तो मिला है, बस उसको करना क्या है, जो मिला है उसको राइट कार्य में लगाना, इतना ही तो करना है। कुछ क्रिएट थोड़ी करना है, बस राइट कार्य में लगाना है, सद्बुद्धि को यूज करना है। इतना करने में कितना अहम। तो बाबा कहते हैं देहाभिमान को छोड़कर बाबा का हाथ और साथ लेकर निमित्त बन करते चले जाओ। क्या करोगे? कर्म क्षेत्र में कर्म तो करना ही है ना, बिना किए तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो एकदम हल्के होके कर्म करो, कर्म करने का बोझ नहीं उठाओ, है ना। जब सामने कोई बात आती है तो बात होती है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है ले लेते हो, किसी से मिलते हो, कोई द्वार खुलता है उसको एक्सप्लोर कर लेते हो। तो बाबा कहते हैं इतना ही तो जीवन में करते हो। श्रीमत पर चलोगे तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा।
फिर बाबा कहते हैं मनुष्य जीवन का एक बहुत बड़ा अंग होता है एंटरटेनमेंट। किसी को एंटरटेनमेंट में क्या होता है? घूमना, देखना, मिलना जुलना। तो बाबा कहते तुम्हें मैंने शुद्ध एंटरटेनमेंट दिया। मुझे ना एक बहन ने, एक कन्या ने बहुत अच्छी बात कही। मुझे कहती है कि मैं बोर हो रही हूँ। तो वो ना बड़ी ऐसे इधर उधर की चीज़ें देखने वाली है ना, सारे चैनल्स देखती है, ये वो देखती है। तो मैंने उसको कहा बोर क्यों हो रहे हो? आप तो सब कुछ देखते सुनते हो, फिर आज बोर कैसे हो गए? तो मुझे कहती सब खत्म हो गया, कोई कंटेंट नहीं बचा देखने के लिए। मुझे कहती दीदी कुछ भी और बचा नहीं है, सब कुछ देख लिया। तो मैंने कहा सब कुछ देख लिया? कहते हाँ सब कुछ देख लिया और कुछ बचा नहीं है देखने को। तो मैंने कहा सब कुछ कैसे देख लेगा कोई? तो कहती मतलब मेरे जो टेस्ट का है ना वो सारा देख लिया, मतलब और कुछ वो मेरे टेस्ट वाला कुछ बचा नहीं। तो आप सोचो कि दुनिया में आज भोगी मनुष्य की हालत क्या है कि एंटरटेनमेंट के ऑप्शन खत्म हो गए। देखने को कुछ रहा नहीं। और बाबा हमें कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए तीनों लोक तीनों काल खोल रखे, देखो जितना देखना है ना। आत्मा को देखो, बाबा को देखो, और दुनिया में तो आप देखो जो भी देखते हो पतित है, और उससे आत्मा कभी खुशी का अनुभव नहीं करती, सुख का अनुभव नहीं करती। तो बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें शुद्ध एंटरटेनमेंट दिया। देखो, बुद्धि का नेत्र खोलो और देखो, अपने आप को देखो, अपने बाप को देखो, अपने संगम युगी भाग्य को देखो, अपने सत्युगी श्रृंगार को देखो, है ना। और बाबा कहते सैर करना है, उड़ के चले जाओ, परमधाम जाओ, है ना, फरिश्ता बनकर उड़ो, स्वर्ग में पहुंच जाओ। तो बाबा कहते सैर करने के लिए भी मैंने तुम्हें, और अभी तो दुनिया में सबको पता चला ना कि हमारी सैर का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है, बाकी सारे सैर बंद हो जाते हैं। तो ये वाली सैर कभी बंद नहीं होती, कोई लॉकडाउन नहीं, कोई आरटीपीसीआर नहीं, कुछ नहीं। जब चाहो आप ये सैर कर सकते हो। लोगों को श्रृंगार करने का भी बहुत शौक होता है ना। कई होते हैं कहते हैं आजकल ना, लॉकडाउन में कहते थे आजकल कहीं तैयार होके जाना ही नहीं होता है, तो तैयार होने से जो खुशी मिलती है ना, वो तैयार होने की खुशी नहीं मिलती ना। क्योंकि व्यक्ति जब श्रृंगार करता है, थोड़े अच्छे कपड़े पहनता है, सजता धजता है, तो उसको अच्छा लगता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि वो श्रृंगार, तो मैंने देखा है कभी श्रृंगार करके ना ज़्यादा सेल्फ डाउट ही आता है ना। कितना भी ऊपर से पहनेंगे ओढ़ेंगे ना, तो सेल्फ डाउट में रहेंगे। पार्टी में जाएंगे ना तो सारे टाइम देखते ही रहेंगे कि सच में मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं, सबकी दृष्टि में क्या है कि ठीक लग रहे हैं या कोई हमें ऐसे कंटेम्प्ट से देख रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा श्रृंगार ऐसा है जो मुख पर मधुरता की मुस्कान, आंखों में भाग्य की चमक, है ना, और भ्रिकुटी पर चमकता सितारा लगाया और बस सज गए। विश्व की राजाई का ताज देखा अपने सर पे और सज गए। आप ट्राई करना, है ना। कभी ऐसे थोड़ा डल फील हो रहा हो ना, तो अपना श्रृंगार करना बैठ के ना। भ्रिकुटी पर चमकता सितारा, तख्त और ताज का नशा और मधुर मुस्कान, नैनों का श्रृंगार, कानों का श्रृंगार, हर चीज करना और देखना अंदर स्वमान कितना जागता है। तो बाबा कहते हैं बैठे बैठे श्रृंगार का भी आनंद ले सकते हो, रू रिहान करके, है ना। किसी से फोन भी लगाते हैं आजकल, तो भी वो बात नहीं होती जो सुनना चाहते हैं, या वो भी नहीं कह पाते जो कहना चाहते हैं।
लेकिन बाबा से तो दिल की हर बात कर सकते हैं। तो बाबा कहते संगम युग पर हमें रूरिहान की ऑप्शन मिली है। कभी कभी आपको सुनाती हूँ ना रूरिहान बाबा से, कल भी सुनाई थी। आप लोग भी अनुभव करते हैं रूरिहान कैसे होती है बाबा से। तो बाबा कहते हैं ये रूरिहान तुम्हारा अधिकार है। और फिर बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा आनंद भोजन में आता है, इकट्ठे भोजन करना। व्यक्ति कहता है ना, जब अपने भाग्य का वर्णन करता है, कहते रोज पार्टी होती थी। तो व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है कि हम बड़े बड़ों के साथ उठते बैठते हैं, पार्टी करते हैं। और आप सोचो हम अपने तीनों टाइम का भोजन बाबा के साथ करते हैं, भगवान के साथ। आप विचार करो कि तीनों टाइम यदि आप प्राइम मिनिस्टर के साथ भोजन करते तो कैसा लगता है ना। और यहाँ तीनों टाइम आप किसके साथ भोजन कर रहे हैं? स्वयं भगवान के साथ। लेकिन बाबा कहते उस नशे से ना, भोजन बनाते समय भी वो नशा होना चाहिए, भोग लगाते समय भी वो नशा होना चाहिए, और भोजन स्वीकार करते समय भी नशा होना चाहिए। मैं किसके साथ बैठकर खा रहा हूं, कौन मेरा साथी बना है। बाबा के साथ खुशी में, आनंद में भोजन करना चाहिए। करते हैं ऐसे, इस प्रकार भोजन करते हैं। हाँ, इतना मिलन मनाते हैं, ऐसे श्रृंगार करते हैं, ऐसे सैर करते हैं। बाबा ने हमें ये ऑप्शन दिया है, ये संगम युगी जीवन का अधिकार है ना। और जैसे बिछड़े मिलते हैं तो रात को खूब गपशप होती है ना, तो बाबा कहते हैं यहां तुम बाबा के साथ रूरिहान करके सो ना, बाबा के साथ रूरिहान करके सो। और रात को सोने से पहले बाबा को सारे दिन का चिट्ठा सुना दो, सारा समाचार सुना दो। और सिर्फ समाचार सुना नहीं दो, अगले दिन के लिए बहुत अच्छे श्रेष्ठ डायरेक्शंस भी बाबा से ले लो। बाबा से श्रीमत ले लो, डायरेक्शन ले लो। जो बातें आज ऊपर नीचे हो गई उनको कल ठीक कैसे करें, वो विधि भी बाबा सुझा देंगे। और बहुत अच्छा खाली होकर सो जाओ, है ना। दुनिया में तो व्यक्ति को स्थिति बदलनी नहीं आती ना, इसलिए सिर्फ लाइट ड्रेस चेंज कर लेते हैं। रात को क्या करते हैं, हल्की ड्रेस में सोते हैं, है ना। कहेंगे हमें रात को थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े चाहिए। कपड़े तो कंफर्टेबल चाहिए, ये पता है, लेकिन स्थिति कंफर्टेबल होनी चाहिए, किसी को नहीं पता, या पता भी है तो पता नहीं कैसे बनाए। तो बाबा कहते दुनिया में तो लोग सिर्फ ड्रेस चेंज करते हैं, तुम्हें तो मैंने स्थिति को कैसे लाइट और कंफर्टेबल करना है, हल्के होके कैसे सोना है, वो विधि मैंने तुम्हें सिखा दी। तो तुम इस विधि का प्रयोग करो। और बाबा कहते हैं जो संगम युगी जीवन है ना, अगर सुबह से लेकर रात तक कदम कदम पर हम बाबा के साथ चल रहे हैं, तो हमारा जीवन जो है वो सचमुच अतीन्द्रिय सुख से भरपूर जीवन हो। और आज बाबा ने जो खजाने भी तो समझा ना, जीवन मुक्ति जो आज बाबा कहते हैं ना, वो है हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, लेकिन उसको क्लेम करना पड़ेगा। और जब ब्राह्मण बने, सच्चा ब्राह्मण, बाप का अच्छा बच्चा बने, बच्चा मतलब आज्ञाकारी, बाबा ने जो आज्ञाएं दी उस पर चले तो जीवन का अनुभव बदलेगा। वरना आज्ञा पर चलते नहीं है, ब्राह्मण बनते नहीं है, तो फिर जीवन का अनुभव वैसा ही रहेगा जैसा दुनिया में था। क्योंकि कहावत तो राइट है ना, इफ यू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। इफ यू वांट बेटर डू बेटर, ना, यू कांट वांट बेटर विदाउट डूइंग बेटर। तो दुनिया में तो इवन इफ यू वांट टू डू बेटर यू डोंट नो हाउ टू डू इट। लेकिन अभी तो बाबा ने हमें बता दिया कि क्या परिवर्तन करने से जीवन का अनुभव बदलेगा। तो इसको एक ध्यान में रखना। फिर बाबा ने
ज्ञान, गुणों और शक्तियों का खजाना दिया है। तो जीवन में सारे दिन चलते हुए बाबा के खजाने को कार्य में लगाना। ज्ञान मिला है, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं मिला है, अप्लाई करने के लिए मिला है। मैंने देखा है, बातें करेंगे संकल्प शक्ति की, लेकिन संकल्प में थोड़ी भी शक्ति नहीं। संकल्प और बोल दोनों उल्टे निकलते हैं। आत्माओं का ऐसा हाल होता है ना, हमेशा मुझसे नहीं होगा, ये कहाँ हो पाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है ना, ये तो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, ये तो बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी सेवा मुझसे नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हें जो खजाना दिया है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, शुभ बोल का खजाना, शुभ भावना का खजाना, वो क्या सिर्फ क्लास कराने के लिए दिया है क्या, या यूज करने के लिए भी दिया है ना? क्योंकि दुनिया में तो ज्ञान सिर्फ दूसरे को सुनाने के लिए लेते थे ना। तो बाबा कहते हैं ये खजाना तुम्हें यूज करने के लिए दिया है। श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होना है, श्रेष्ठ संकल्पों को अपने जीवन में यूज करना है। संबंध की शक्ति, तन की शक्ति, धन की शक्ति बाबा ने हमें समझाई है, उससे श्रेष्ठ कार्य करने हैं। संबंध की शक्ति को यूज करके सेवा करनी है, तन की शक्ति, धन की शक्ति को यूज करके सेवा करनी है। और बाबा कहते सेवा में मेवा समाया हुआ है। हम ये नहीं कह सकते बहुत बड़ी परिस्थिति, अरे बहुत बड़ी परिस्थिति है तो तुम्हें सहना सिखाया है ना, सहन शक्ति का परिचय दिया है ना, तो सहन शक्ति को इमर्ज करो। चैलेंज है तो सामना करने की शक्ति को इमर्ज करो। तो बाबा कहते हैं दुनिया में व्यक्ति गुणों शक्तियों के मंगता है, तुम तो अधिकारी हो, तुम्हें तो मैंने हर शक्ति की समझ दे दी, हर शक्ति दे दी। तुमने बाबा के जीवन में शक्तियों का प्रयोग देखा, तो अब उस शक्ति की स्मृति में स्थित होके, बाबा हमेशा कहते हैं खजाने की चाबी है स्मृति। खजाना खजाना है, पर जहाँ भूल जाते हैं ये मेरे पास है, तो वही भक्ति में जैसे मांगने बैठ जाते थे ना, ऐसे मांगने बैठ जाते। तो बाबा कहते हैं अब मांगो नहीं, अब स्मृति में बैठो कि ये मेरे अंदर ये शक्ति है, उसको इमर्ज करके अप्लाई करो। ओके, ओम शांति।